अब अपना एक परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुप्रकाश सिंह, MBBS MD इमरजेंसी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में इस आजमगढ़ में पहला व्यक्ति हूँ। और मैं अपनी सेवाएँ PGI आजमगढ़ में देना स्टार्ट किया हूँ रिसेंटली 27 नवंबर से। और जैसे हम बताना चाहते हैं, मेरी ब्रांच लेने का एक रीज़न रहा कि इमरजेंसी में लोगों की जानें बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि लोग समय पे या तो अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं या तो जागरूक नहीं हैं। तो जागरूक जैसे कि लोग सोते हैं रात में और सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि लकवा लग चुका है, कहते हैं हमारे यहाँ कि एक साइड फालिश मार देने बा। फालिश मार देने का मतलब कि आपको स्ट्रोक या तो ब्रेन हेमरेज हो गया, और ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो किसको होता है? BP वाले पेशेंट को खास करके। तो BP कंट्रोल करना हमारा पहला आदेश है, ताकि इससे लोग ना सफ़र करें। ठीक, एक तो ये चीज़ है। दूसरा इमरजेंसी आती है हार्ट अटैक। तो कहते हैं सीना में दर्द हुआ था और अचानक से खाद मर गया ना। लेकिन सीना में दर्द थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा हो, कभी भी उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको आके दिखाना चाहिए। ठीक है, हार्ट अटैक है तो उसका इलाज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आए आप। ठीक, एक चीज़ है। तीसरा चीज़ है कि जैसे फिजिकल असॉल्ट हो गया, फांसी लगाना हो गया, तो इसमें भी लोग बचते हैं। ऐसा नहीं कि सब कोई मरता ही है, और समय से आप अस्पताल पहुँच जाए तो बचते हैं। सांप काट ले, कुत्ता काट ले, रोड एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो ऐसा नहीं कि हर कोई मरना ही मरना है। हड्डियाँ टूटी हैं तो उसको बनाया जा सकता है, समय से पहुँच के चीज़ों को बचाया जा सकता है। ग्रामीण के लोग काफ़ी भी डॉक्टर साहब शहर की अपेक्षा ग्रामीण में देखा है तो लोग छोटी-छोटी चीज़ों काफ़ी नज़रअंदाज करते रहते हैं। सही बात तो इस है। पे थोड़ी-सी आप थोड़ा-सा जागरूक करने के बारे में लोगों को बताइए कि उनको क्या करना होगा, क्योंकि कई छोटी-छोटी चल के आगे चल के बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। थोड़ा-सा जागरूकता के बारे में बताइए कि क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से जो ग्रामीण हम अंचल में लोगों प्रॉपर से रहते हैं? बस यही अपील करना चाहेंगे, सुबह उठें और कम से कम 500 मीटर से 1 किलोमीटर का ब्रिस्क वॉक, मतलब जो जल्दी-जल्दी चलना चाहिए, एक ये काम करें लोग, और उसके बाद अपने डेली रूटीन में लग जाएँ, एक चीज़ ये। दूसरा, खान-पान में सुधार करें। सुधार में क्या कि तेल कम खाएँ, चावल कम खाएँ, ठीक है? और घर में अगर किसी को कोई बीमारी पता चलती है तो उसको रेगुलर हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी में जाए, चाहे प्राइवेट में जाए, किसी डॉक्टर क्वालिफाइड से जाके ज़रूर दिखाएँ। एक बार मिलने से आप हमारा नाम डॉक्टर BK पटेल है और रहने वाले हम जौनपुर के हैं। इसमें PGI में एज ए SMO सीनियर मेडिकल ऑफिसर, वह सिंपल भाषा में वरीय चिकित्सा अधिकारी कहते हैं, आजमगढ़ के हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे तल्ले पर बैठते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आज यहाँ पीजीआई के जस्ट बगल में नरहता में एक कैंप का आयोजन किया गया है। जी तो किस प्रकार का कैंप का आयोजन किया गया है, कौन-कौन से विभाग के डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं और अब तक कितने पेशेंट आए और किस-किस विभाग से भी देखे जा रहे हैं मरीज? यहाँ पर जैसे जो ये रूरल एरिया है, मतलब गांव वाला देहाती एरिया है ना, सबसे पहले तो हम डॉक्टर प्रियंका मैम को धन्यवाद करेंगे कि प्रियंका मैम आई। और क्योंकि महिलाओं का यहाँ सबसे ज़्यादा जो आज केस आया था लगभग 100-150 तो महिलाओं का ही आया था, जिस पर डिटेल से मतलब कि मैम ने चर्चा किया कि क्या क्या दिक्कत होती है, क्या क्या एहतियात रखना चाहिए कि महिलाएं जो चाहे डिलीवरी के समय या फिर उनके जो दिक्कत परेशानी होती है दर्द के विषय में या फिर कुछ कमी के विषय में या फिर एनीमिया के विषय में या कभी कभी खून की कमी ये सब होता है, तो सारा मैम डिटेल में बताया। उसके बाद डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह जी हैं, इसमें इमरजेंसी मेडिसिन में ज्वाइन किए हुए हैं और ये इमरजेंसी मेडिसिन में पूर्वांचल के पहले डॉक्टर इमरजेंसी मेडिसिन, ये शुद्ध इमरजेंसी मेडिसिन के आप लोग के बहुत काम के आदमी हैं। हाँ ना, जो भी इमरजेंसी दिक्कतें होती है कहाँ कोई ना रुक मिल पाता है, तो ये इकलौते डॉक्टर हैं यहाँ के आपके आजमगढ़ के, ये बेस्ट सर्विस दे सकते हैं। और ना आई वाले डॉक्टर साहब आए थे, जो फैकल्टी है यहाँ पर, ये रूरल एरिया है, मतलब गांव का ही एरिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर लोगों का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैम ने बताया कि अगर जो महिलाएं होती हैं दिक्कत परेशानी होती हैं या जो उनके बच्चे होते हैं, इस समय मौसम थोड़ा ठंड वाला आ रहा है, और खाने पीने का, जैसे मैम ने बताया कि खाने पीने का एहतियात नहीं रख पाते अच्छे से, मतलब व्यवस्था नहीं कर पाते, वो दूसरे को भलाई करने में अपनी ना जो सुख सुविधा है या फिर जो ग्रोथ है या फिर जो भी उनका स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है। बस कौन सी वजह है कि खाने हैं लेकिन वो दूसरे खिलाने में इतने व्यस्त रहती हो जाता है। और हम तो बच्चों के जो विभाग हैं और हम थोड़ा सा ये के द्वारा बस बहादुर सिंह क्षेत्र में इतना बड़ा हॉस्पिटल किया गया है, नर्सिंग का संचालन किया जा रहा है, इनके बारे में क्या कहेंगे सर? जो शिक्षा को इतना अलग जगह है ग्रामीण अंचल में, थोड़ा सा। जी नहीं, 2-3 दिन पहले हमारे डॉक्टर साहब शिव प्रकाश जी हमारे बैचमेट भी हैं और राहुल जी मैनेजमेंट से आया, भैया भी फ़ोन किए हमको कि ऐसा ऐसा मतलब गरीबों के लिए, थोड़ा रूरल के लिए डॉक्टर साहब वहाँ पर फ्री कैंप करने वाले हैं, अगर आपको समय हो तो आइए। हमने कहा समय नहीं, हमारा नाम लिखिए और हम आएंगे पक्का। हाँ देसी आदमी है ही हो ना, अब अगर अपने लोग को नहीं जगा पाएँ तो फिर हमारे डॉक्टर बेकार है ना हो।
बात सही है भैया। ठीक। और दूसरी बात कि जैसे अब बच्चों का देखिए, जैसे भी ढेर सारे बच्चे हमने देखे ना, तो बच्चों में क्या है कि कुछ चीज़ें जैसे ना, एक होता है ना, कहते हैं पेट की ना कीड़ी वाली दवाई जैसे बोलते हैं, जैसे एल्बेंडाजॉल होता है, तो वो सब तो फ्री मिलता है। बट अब देखिए ढेर सारे बच्चे हमको पता ही नहीं है ना कि कीड़ी वाली दवाई मिलती है, वो फ्री मिलती है, और है ना हम खाते ही नहीं हैं। उनकी वजह से उनको ढेर सारी दिक्कतें होती हैं। और जैसे जो साफ़ सफाई है, जैसे ढेर सारे बच्चे हैं उनका नाखून ही नहीं कटा था, वैसे मतलब अब कुछ बच्चे मम्मी कह रही थी कि उनका वजन ही नहीं बढ़ रहा है ना, बच्चा खा पी रहा है तो वजन ही नहीं लग रहा है, जबकि मम्मी पापा एकदम मोट हैं। हाँ हो, तो अब क्या कहते हो, कह रहे हैं वजन ही नहीं बढ़ रहा है। अभी एक 12 साल की लड़की आई थी, तो उसकी माता जी एकदम परेशान इसलिए हैं कि उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। अब बात यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर ना ऐसा नहीं, उनके घर जो भी सब्जी रोटी या फिर जो भी मौसमी सब्जी मिलती है, खाना पीना मिलता है, मतलब अच्छा नहीं खराब मिलता है, सही मिलता है। लेकिन ये अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेट में जैसे ना कीड़ी हो गई है, आधा तो इससे जो खाएंगी कीड़ियाँ खा जाएगी ना हो। जैसे आपको भी हम पूरा आजमगढ़ के हम गवर्न करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं, थोड़ा सा करना चाहते हैं कि किसी को भी कभी भी कोई दिक्कत हो, लगे कि ना 2 हफ्ते से खांसी आ रही है, जुकाम है, बुखार है, भूख नहीं लग रही है, वजन नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है उनको ना टीबी हो, या फिर हो सकता है और कोई क्रोनिक डिसऑर्डर हो, तो कम से कम अपने नज़दीकी ब्लॉक पर जो भी स्वास्थ्य केंद्र है या पीजीआई पास में ही है ना, उनको आप लोग भेजिए। आप लोग का ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस मुहिम को ना आगे बढ़ाइए। जैसे कहिए सिंबल कहिए मोदी जी का ना, अभी तो ऐसे ही सब बोलते हैं मोदी जी को, तो मोदी जी का मिशन है कि 2025 में टीबी को मुक्त करना। ठीक, मतलब टीबी ना भारत से, और हमारा पूरा संकल्प है कि हम अगर 25 तक यहाँ रहें तो आजमगढ़ को तो टीबी मुक्त कर ही देंगे।